गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। फिर से स्वागत है आपका। और चलिए, शिक्षा विभाग की तमाम खबरें और अन्य समाचार लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं, जीपी स्टडी लाइव पर आप नए हैं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्कूल से गायब शिक्षकों की हाजिरी बना देते हैं बीआरपी। तो यहाँ पर स्कूल से गायब शिक्षक हाजिरी प्रखंड साधन से भी यानी बीआरपी यानी मुजफ्फरपुर जो है, यहाँ से खबर आ रही है, वो बना देते हैं। कटरा में बीआरपी पर चल रही जांच की रिपोर्ट से यह मामला सामने आया। डीओ ने कार्रवाई करते हुए 2 प्रखंड साधन सेवियों को उनके पद से हटा दिया है और डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान को इन पर कठोर कार्रवाई का आदेश दिया है। मामला कटरा प्रखंड का है। यहां अगस्त में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने बीआरपी पर कार्रवाई को लेकर धरना दिया। संघ का आरोप था कि बीआरपी स्कूल नहीं जाते हैं और फर्जी तरीके से हस्ताक्षर किया जाता है। यही नहीं, जो शिक्षक स्कूल में बरसों से नहीं गई, उसकी हाजिरी प्रखंड साधन सेवी द्वारा बनाई जाती है, यानी बीआरपी द्वारा बनाई जाती है और वेतन लगातार उठाया जाता है। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई गई और जांच में मामला सही पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। मध्य विद्यालय अंबेडकर नगर कटरा की उपस्थिति पंजीयन पर प्रियमदा का हस्ताक्षर बीआरपी राकेश के द्वारा किया जाता रहा। गया में जो है सबसे अधिक 406 शिक्षक अनुदेशक के पद हैं और आप देख सकते हैं कि 100 से अधिक छात्र वाले प्रारंभिक स्कूलों में 8,386 शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक, फिजिकल टीचर बहाली की जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। और इसके लिए जो है शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद का आवंटन कर दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है 406 और शिवहर के जो है सबसे कम 54 पद हैं। मुजफ्फरपुर में 401 पद और पटना में 334, भागलपुर में 257 पद दिए गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है प्राथमिक शिक्षक निदेशक रवि प्रकाश ने मंगलवार को जिला के पद पर आवंटित करते हुए डीओ से 24 जनवरी तक विद्यालयों को पद आवंटित कर रिपोर्ट मांगी और प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिलों से कहा कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य निदेशक के पद को विद्यालय वार और नियोजन इकाई आवंटित कर दे। ध्यान रखना है कि इन पदों के आवंटन में अधिकतम नामांकन वाले मध्य विद्यालयों को प्राथमिकता देना है। सबसे बहुत अच्छी खबर है कि शिक्षा बनना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वाधिक मौके हैं और किन विभागों में नौकरियां कहां, कितने पदों पर, ये सारे खबर आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो देखिए, प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की वैकेंसी आएगी जिसमें 46,927 हैं पद इसमें। उसके बाद हाई स्कूल शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें 35,500 पद हैं। स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन नर्स की नियुक्ति के लिए इसमें 25,000 पद हैं। बिहार पुलिस में सिपाही की बहाली होगी, इसमें 10,000 पद हैं। और पशु चिकित्सक वेटनरी डॉक्टर के नियुक्ति किए जाएंगे, इसमें 624 पद हैं। तृतीय श्रेणी के वैकेंसी बीएसएससी निकालेगा, इसमें 3500 पद हैं। आपको शिक्षक प्रारंभिक स्कूलों में कुल पद 90,763 हैं, इसमें 47,000। उसके बाद जो है शिक्षक उच्च या उच्चतम माध्यमिक स्कूलों में 17,000। उसके बाद बिहार सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट और सहायक जेलर, इसमें 2,446। कृषि विभाग में भरे जाएंगे 1,474 और राजस्व कर्मचारी में सर्वेक्षण अमीन हो गया 6,353। और आपको बता दें कि इसमें जो है कृषि विभाग में भरे जाएंगे 1,473, राजस्व कर्मी और सर्वेक्षण अमीन में 6,353 हो गया। वन एवं पर्यावरण विभाग में बहाली हो गया, उसमें 291। और इको पर्यटन संभाग में नौकरियां जो है इसमें आपको 224 पद हो गए। आयुष चिकित्सक पद के लिए जो है 3,270 पद हैं। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के वैसे कुल पद जिसमें 8,386 हैं, इसमें 3,523 पद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वाधिक मौके प्राइमरी से लेकर के उच्चतर प्राइमरी
माध्यमिक स्तर के स्कूलों के शिक्षकों के लिए 1.90 लाख पदों पर बहाली इस साल होने वाली है। इसके लिए दूसरे विभागों में भी भर्तियां इसी साल होने जा रही है। जोड़ी योग्यता क्या है? वर्ग 1 से 5 के लिए शिक्षक के लिए न्यूनतम इंटर और डीएलएड या इसके लिए समकक्ष डिग्री के साथ टीईटी पास होना जरूरी है। वहीं 6 से 8 कक्षा के लिए स्नातक, डीएलएड एवं बीएड या समकक्ष डिग्री के साथ टीईटी पास होना जरूरी है। हाई स्कूल शिक्षक के लिए स्नातक, बीएड और एसटीईटी और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए स्नातकोत्तर, बीएड व एसटीईटी पास होना अनिवार्य है। अगली खबर है आपको कि फर्जी तरीके से बीएड कॉलेज चलाने पर कोर्ट हुआ सख्त और 48 घंटे में कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। पूर्वी चंपारण के ढाका स्थित तेरहरा खुर्द गांव के एक महिला मिडिल स्कूल भवन की आड़ में एक फर्जी बीएड संस्थान चलाने की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया। अगले 48 घंटे इस मामले की गई कार्रवाई का ब्यौरा कोर्ट को पेश करे और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की कोर्ट में विद्या देवी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर स्थित BR अम्बेडकर बीवी से भी जवाब तलब किया गया। और आपको बता दें कि ऐसे मामले में उक्त बीएड कॉलेज को कैसे मान्यता दी और इस मामले की पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने एडवोकेट के इति सुमन को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करते हुए स्थल का निरीक्षण कर कोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एडवोकेट इति सुमन ने कोर्ट को रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उक्त गांव में कोई उपेंद्र शर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का कोई भवन नहीं है। कुछ अच्छी खबर है इसमें भी आपको बता दें कि हुनर रखिए इस साल 2.61 लाख भर्तियां हैं। 1951 से एक ही चिंता है, कैसे मिले रोजगार। फिलहाल प्रदेश में 16% बेरोजगारी है। बिहार में बेरोजगारी की समस्या नहीं है और इस पर बहस आज़ादी के बाद से ही होती रही है, आज भी हो रही है। 1954 के बिहार बेरोजगारी समिति के बहस के अनुसार आपको प्रदेश में 47.33 लाख खेतीहर बेकार रहते हैं। शहरों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अनुमान है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिहार में बेरोजगारी लोगों की संख्या 5 लाख थी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गई। सवाल कायम है, बहस जारी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बेकारी का ताज़ा आंकड़ा 16% है। तो सरकार की तैयारी करेगी नई भर्तियां, 8 साल से अटकी बहाली पूरी होगी। आपको बता दें कि शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वाधिक मौके हैं, ये सारे अभी मैंने बताया है। तो 8 सरकारी नौकरी हर बिहारी युवा का सपना है, लिहाजा 5 से 8 साल की नौकरी इंतजार कर रहे युवाओं को इस साल विभाग, प्रखंड, प्रमंडल और जिला मुख्यालय के साथ प्रखंड और पंचायत स्तर पर ज्वाइनिंग का अवसर मिलेगा। कई प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो सकता है। साथ ही बड़े पैमाने पर नई बहालियाँ होगी और इस साल सरकारी सेक्टर में 2.5 लाख से अधिक नौकरियों का संयोग बन रहा है। निजी क्षेत्र में रोजगार नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, इसके लिए पहले ही जरूरी आहर्ता हासिल कर ले। कैरियर को लेकर छात्रों की सबसे बड़ी दुविधा 12वीं के बाद शुरू होती है। आपको बता दें कि क्या करें, क्या चुने, इस दृष्टि से सामान्य छात्रों की कंप्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम ठोस विकल्प है। इसको लेकर के खुद का काम धंधा शुरू करें, दूसरे को भी रोजगार भी दें। इसके लिए 3 से 6 महीने का वेब डिजाइन एवं डेवलपमेंट कोर्स, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डुप्लीकेट कोर्स, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, एनिमेशन एंड VFX जैसे क्षेत्रों की विशेषज्ञता के रूप में चुन सकते हैं। आपको बता दें कि कैडिस्टर लेटर्स डू इट IAS कंवल तनुज के कामयाबी की टिप्स है। असफल को पर्सनली मत लो। और आपको बता दें कि किस्मत को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, सबसे कह रहे हैं कि यह सब करके देखो। सिंह बनो, सिंहासन खुद मिल जाएगा। लड़कियों के सपने में राजकुमार ही आते हैं, बेरोजगार नहीं आते हैं। और इस प्रकार से देख सकते हैं, शेर भेड़ों में सहमति नहीं मांगता है। जो सफल होता है उसने प्रारंभ करने से पहले कभी अपने निर्णय पर सबकी सहमति लेने का प्रयास नहीं किया होता है, क्योंकि शोर कभी पेड़ों के झुंड में सहमति नहीं मांगता। ये सारी चीज़ है। BSSC जारी करेगा फाइनल रिजल्ट। आपको देख सकते हैं कि 13,120 नियुक्तियां बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगा और
2014 में हुई थी प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के तहत लिपिक तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार चल रहा है और इस साल फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। इस सफल अभ्यर्थियों को लगभग 8 साल बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगा। जो रिजल्ट आएंगे इस प्रकार से हैं: 1700 लैब टेक्नीशियन, 100 खान निरीक्षक, 221 31वीं बिहार न्यायिक सेवा, 69 जिला उद्योग परियोजना प्रबंधक, 533 सहायक अभियोजक अफसर, 373 अंकेक्षक पंचायती राज, 91 मोटर यान निरीक्षक, 2000 सहायक प्रोफेसर, 500 CDPO, 1000 सहायक प्रोफेसर, ये सारी चीज़ हैं। और ये पद भरे जाएंगे 689 66वीं बिहार SSC, 34 पुलिस उप महानिरीक्षक, 162 पंचायत राज पदाधिकारी, 127 आपूर्ति निरीक्षक, 66 जो है राजस्व अधिकारी और 143 पद के कई विभागों में है। तो 67वीं BPSC संयुक्त परीक्षा से 794 पदों पर बहाली होगी। अप्रैल में PT की संभावना है। साल के अंत तक फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो 12 विश्वविद्यालय को इस साल मिलेंगे 1000 सहायक प्रोफेसर। यहाँ पर बता दें कि LN मिथिला को 856, BRA बिहार को 603, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय 862, BR कुंवर सिंह को 428, मगध विश्वविद्यालय को 381, BN मंडल को 377, JPBB को 319, TMBU को 287, पटना विश्वविद्यालय को 273, मुंगेर विश्वविद्यालय को 245, पूर्णिया विश्वविद्यालय को 213 और KSDS को 19। इस प्रकार से 14 ये सारे जो है हैं जहाँ पे इस साल पद जो है भरे जाएंगे। अगली खबर की गणित विज्ञान और भाषा के 6 नियोजन इकाइयों में गणित विज्ञान और भाषा के 33 में 14 पद रह गए हैं रिक्त। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग के दूसरे दिन मंगलवार को 6 नगर पंचायत नगर निकाय की नियोजन इकाइयों में 33 में से 14 पद रिक्त रह गए हैं और कक्षा 6 से 8 के लिए गणित विज्ञान और भाषा विषय के तीसरे चरण की काउंसलिंग में 19 अभ्यर्थी चयनित हुए। भोजपुर जिला में नगर पंचायत कोइलवर 2 में 1 पद पर अभ्यर्थी चयनित हुए। मधुबनी जिले के नगर पंचायत घोघराडीह और जयनगर नियोजन इकाई के 6 पदों में 3 रिक्त हैं। नगर निगम मुजफ्फरपुर में 14 सीटों में 10 सीटों पर अभ्यर्थी चयनित हुए। नगर पंचायत एकमा और परसा में 11 पदों में 5 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 28 जनवरी तक 1368 नियोजन इकाई में 12,495 पदों के लिए काउंसलिंग हो रही है। अगली खबर है आपको कि हाई स्कूल में शिक्षक बहाली के लिए मेधा सूची अपलोड नहीं करने पर नवादा और सीतामढ़ी के शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। छठे चरण के तहत हाई स्कूलों में 32,714 पर शिक्षकों की बहाली को लेकर तय शेड्यूल के अनुसार कार्य प्रगति की शिक्षा विभाग ने मंगलवार को सभी जिला के साथ समीक्षा में पाया गया कि नवादा और सीतामढ़ी जिले ने अभ्यर्थियों की आवंटित मेगा सूची भी प्रकाशित नहीं की है। इस मामले पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने दोनों जिलों के DO और DPO से जवाब मांगा है। दोनों जिलों ने 2 दिनों के अंदर आवंटित मेगा सूची NIC के पोर्टल पर अपलोड कर देने की बात कही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को हिदायत दी है कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार बहाली प्रक्रिया पूरा कराना है। आपत्तियों का समाधान कर अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन 3 फरवरी तक करना है। काउंसलिंग 8 फरवरी से होनी है और अंतिम रूप से जो है चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन इकाई के माध्यम से नियोजन पत्र 17 से 18 फरवरी को दिया जाएगा। तो ये छठे चरण के हाई स्कूल के संबंध में है जानकारी, जहां पर 8 फरवरी से हो रही है। इसका 3 फरवरी का प्रकाशन भी हो जाएगा मेगा सूची का और 17 से 18 फरवरी को जो है यहाँ पर नियोजन पत्र मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं हाई स्कूल की बहाली जो छठे चरण की जो हो रही है उसमें आपको 17 से 18 फरवरी को दिया जाएगा नियोजन पत्र। अगली खबर जो है वेतन में जो है 15% बढ़ोतरी को डाटा अपलोड करने की तिथि 20 तक बढ़ी है और शिक्षकों के वेतन में 15% बढ़ोतरी के साथ डाटा अपलोड करने की शिक्षा विभाग ने फिर एक बार 20 जनवरी तक जिलों को मोहलत दी है। इसमें 21 से 25 जनवरी तक शिक्षक ऑनलाइन वेतन में वृद्धि पर आपत्ति दर्ज कर सुधार कर सकते हैं और 27 जनवरी तक पे स्लिप का अपलोड कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक निदेशक मनोज कुमार ने मंगलवार को इस मामले पर जिलों के DO और DPO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। समीक्षा में पाया कि लगभग 80% शिक्षकों के डाटा अपलोड जो है हो चुका है। शिक्षकों के
आधार नंबर और नाम और उसके पिता आदि के नाम में त्रुटि की शिकायत मिल रही है। निर्देशक दिया है कि 20 जनवरी तक हर हाल में शिक्षकों का वेतन बढ़ोतरी के साथ डाटा अपलोड कर दे। सभी जिलों को 31 दिसंबर तक ही ऑनलाइन कैलकुलेटर के माध्यम से वेतन निर्धारण कर अपलोड करना था। बाद में 6 जनवरी तक और फिर एक बार 14 जनवरी तक का समय दिया गया था। पंचायत और नगर निकायों के लगभग 3.57 लाख शिक्षकों के 15% वेतन वृद्धि के साथ संशोधित वेतन का निर्धारण इस महीने पूरा होना है। बढ़ा हुआ वेतन देखने और आपत्तियों दर्ज कराने के लिए जिलों को शेड्यूल दिया गया है। जिलों के लिए एनआईसी द्वारा ऑफलाइन पे कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसकी मदद से वेतन वृद्धि के बाद वेतन निर्धारण किया जा रहा है। प्रारंभिक से लेकर के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन में लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये प्रतिमाह वृद्धि का लाभ मिलेगा। पहले से मिले रहे वेतन में 1.15 से गुना करने पर जो राशि आएगी उसे पे मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित कर 1 अप्रैल 2021 में वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। समीक्षा के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक चंद्रशेखर शर्मा और एनआईसी के शैलेश श्रीवास्तव सहित सभी जिलों के डीओ डीपीओ स्थापना शामिल थे। नवसृजित नगर निकायों की आज होने वाली काउंसलिंग स्थगित हो गई और ये खबर बिहार शरीफ की है। 19 की जगह अब 28 जनवरी को होगी काउंसलिंग। मेगा सूची में त्रुटियों को लेकर डीएम ने लगाई रोक और जिले के 5 केंद्रों पर आज होने वाली प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन वर्ष 2019-20 तृतीय चक्र के नव सृजित व विस्तारित नगर निकाय नियोजन के फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तैयारी मेगा सूची में त्रुटि पाए जाने पर डीएम शशांक शुभंकर ने इसकी तिथि में बदलाव किया है। यह काउंसलिंग अब 28 जनवरी को पहले से निर्धारित स्थलों पर ही होगी। डीएम ने मेगा सूची की सभी त्रुटियों को तुरंत दूर करने का आदेश देते हुए कहा कि इस अवधि में सूची की सभी त्रुटियों का निराकरण सभी नियोजन इकाइयों के सदस्य सचिव, सह कार्यपालक पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी करे। इसके बाद भी अगर फिर से किसी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करते हुए उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। डीओ ने बताया कि जिला के में विस्तारित नगर निगम बिहार शरीफ के मधरा एवं राना बिघा पंचायत की काउंसलिंग जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी बिहार शरीफ नगर पंचायत एकंगर सराय की काउंसलिंग एसएस बालिका उच्च विद्यालय नगर परिषद राजगीर व नगर पंचायत गिरियक की काउंसलिंग कन्या मध्य विद्यालय कमरुद्दीन, ये सारी चीज़ दिए हुए हैं। मेगा सूची समय पर तैयार नहीं करने पर नए डीपीओ मतलब नपी डीपीओ बिहार शरीफ बुधवार से लेकर होने वाले शिक्षक नियोजन को लेकर मंगलवार को डीएम शशांक शुभंकर ने संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। उन्होंने नियोजन इकाइयों से की त्रुटि रहित मेगा सूची को 21 जनवरी तक एनआईसी पर अपलोड करने के साथ कार्यालय सूचना पट पर प्रदर्शित करने की हिदायत दी। बैठक में डीएम ने नवसृजित व विस्तारित नगर निकाय नियोजन इकाइयों की त्रुटि रहित मेगा सूची समय से तैयार नहीं करने के कारण शिक्षा विभाग की स्थापना डीपीओ पूनम कुमारी से स्पष्टीकरण पूछते हुए उनकी वेतन निकासी पर रोक लगाने का आदेश दिया। उन्हें कहा कि प्रखंड और पंचायत नियोजन इकाइयों की त्रुटि रहित मेगा सूची की जिम्मेवारी संबंधित वीडियो और बीईओ को होगी। दोनों पदाधिकारी स्वयं सूची की जांच कर त्रुटि रहित मेगा सूची तय करेंगे। बैठक में एडीएम नौशाद अहमद, डीईओ केशव प्रसाद, स्थापना डीपीओ पूनम कुमारी अलावा सभी वीडियो नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, बीईओ, अन्य पदाधिकारी जुड़े हुए थे। अगली खबर है कि 652 रिक्त पदों के लिए 49,252 अभ्यर्थी। तो पटना जिला के अंतर्गत शिक्षक नियोजन के लिए रिक्त पद 652 है, लेकिन इसके लिए 49,252 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। हर प्रखंड के लिए आवेदकों की संख्या 500 से ऊपर है। कई प्रखंड में तो 5,000 के ऊपर आवेदन की संख्या है, जबकि इन प्रखंडों में रिक्त पद 100 के लगभग में है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा मंगलवार को आवेदकों की संख्या जारी कर दी गई है। वहीं डीईओ कार्यालय ने प्रखंडवार रिक्त पद एक दिन पहले ही जारी कर दिया था। काउंसलिंग 22, 24, 25 जनवरी को किया जाएगा। काउंसलिंग के लिए राजधानी के 11 स्कूलों को केंद्र बनाया गया है। डीईओ कार्यालय द्वारा प्रखंडवार रिक्ति जारी की गई है। इसके अभ्यर्थी अपनी मेगा सूची के अनुसार काउंसलिंग केंद्र पर नियोजन के लिए आ सकते हैं। मसौडी प्रखंड के 22 जनवरी को सामाजिक विज्ञान के विषय के लिए कैंप का आयोजन होगा। अगली खबर है, राज्य के 40,000 स्कूलों में सफाई कर्मी नहीं
कैसे स्वच्छ रहेंगे स्कूल। इस प्रकार से सरकार ने शुरू की थी राज्य विद्यालय स्वच्छता पुरस्कार प्रतियोगिता। राज्य के शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लिखा पत्र और 70,000 स्कूलों के ने प्रतियोगिता के लिए किया आवेदन। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से शिकायत। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में सैनिटरी नैपकिन को लेकर स्कूल शिक्षिकाओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इसमें ज़्यादातर शिक्षिकाओं ने स्कूल में सफाई कर्मी नहीं होने की समस्या उठाई। 90% स्कूलों में है शौचालय। शारीरिक शिक्षा के संबंध में आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षा के अनुशेषकों की बहाली 8,386 पद आवंटित हैं। अब डीओ कार्यालय विद्यालय और नियोजन इकाई के बार करेगा पद का आवंटन। जल्द 8,000 के मानदेय पर नियोजन के लिए जारी होगा कार्यक्रम। शिवहर, अरवल, लखीसराय, शेखपुरा में सबसे कम पद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अररिया में 182, अरवल में 60, औरंगाबाद में 294, बांका में 245, बेगूसराय में 216, भागलपुर में 257 और भोजपुर में 236, बक्सर में 135, दरभंगा में 261, पूर्वी चंपारण में 383, गया में 406, गोपालगंज में 197, जमुई में 244, जहानाबाद में 102, कैमूर में 171, कटिहार में 208, खगड़िया में 148, किशनगंज में 172, लखीसराय में 84, मधेपुरा में 213, मधुबनी में 291, मुंगेर में 136, मुजफ्फरपुर में 401, नालंदा में 239, नवादा में 201, पटना में 334, पूर्णिया में 244, रोहतास में 231, सहरसा में 148, समस्तीपुर में 286, सारण में 306, शेखपुरा में 68, शिवहर में 54, सीतामढ़ी में 258, सीवान में 252, सुपौल में 180, वैशाली में 279 और पश्चिमी चंपारण में 264 पद आवंटित किए गए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बिहार के राजकीयकृत प्रारंभिक स्कूलों में 8,386 स्कूलों में एक शारीरिक शिक्षक सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली जल्द होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने रवि प्रकाश ने मंगलवार को सभी 8,386 पद 38 जिलों को आवंटित कर दिए हैं। इसके लिए साथ ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को आदेश दिया गया है कि 24 जनवरी तक इन पदों को विद्यालयवार, नियोजन इकाई वार उप आवंटित करते हुए इसकी सूचना प्राथमिक निदेशालय को दे और जिलों को पद आवंटन के साथ ही माना जा रहा है कि अब जल्द ही नियोजन का शेड्यूल जारी होगा। निदेशक ने साफ किया कि आरटीई के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में 8,000 रुपये प्रतिमाह नियत वेतन पर तत्काल 8,386 विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक सह स्वास्थ्य अनुदेशक के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इनमें 200 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। डीओ को कहा गया है कि वे पदों का उप आवंटन करते हुए वक्त अधिकतम नामांकन वाले विद्यालयों को प्राथमिकता देते हुए नामांकन के घटते क्रम में करेंगे। जिन विद्यालयों में पूर्व से शारीरिक शिक्षक पदस्थापित वहां पद आवंटित नहीं करेंगे। अगली खबर है पटना समेत 6 जिलों में कोल्ड डे। अभी 3 दिन और सताएगी सर्दी। जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा और गया का पारा सबसे नीचे रहा। पिछले 24 घंटे में राजधानी समेत राज्य भर में मौसम शुष्क बना रहा। सूबे के अधिकतर हिस्सों में माध्यम से घना कोहरा छाया रहा। गया का पारा सबसे कम रहा। गया में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान जो है 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री था। इस प्रकार से पटना समेत उत्तरी पछुआ और उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राज्य भर में कनकनी से जनजीवन बेहाल है। मंगलवार को राज्य के 20 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। आधा दर्जन जिलों में शीत दिवस रहा। पूरे सूबे में कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य भर में औसत और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच और औसतन अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। अगली खबर है पहले मेगा सॉफ्ट में एंट्री फिर मिलेंगे पैसे। और सरकारी योजना के तहत मिलने वाली राशि के दायरे में आने वाले स्कूली छात्र छात्राओं के नाम की एंट्री मेगा सॉफ्ट में होगी। इससे सारी योजनाएं को तहत मिलने वाली राशि डीबीटी के जरिए सीधे छात्रों के खाते में जाएगी। मेगा सॉफ्ट में की जाने वाली एंट्री का सत्यापन 31 जनवरी तक प्रखंड एवं जिला स्तर पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
इस बाबत शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने, जो डीबीटी को सांग नोडल अफसर भी हैं, द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं निदेशक ने इसके मुताबिक विद्यालय प्रधान एवं विद्यालय में बच्चों की एंट्री पूर्ण करने एवं उन्हें 75% उपस्थिति के अनुसार यस नो के रूप में चिन्हित करने के उपरांत इसकी सूची मेगा सॉफ्ट पोर्टल से ही प्रिंट आउट कराएगी। उसकी एक प्रति विद्यालय में स्थानांतरित करेंगे। दूसरी, प्रारंभिक विद्यालय के मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षक को उपलब्ध कराएंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उसे मेगासॉफ्ट में मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय में प्रिंट आउट में संरक्षित QR कोड के स्कैन करते हुए अपने कार्यालय में प्राप्त करेंगे और उसके बाद जो है प्राप्त प्रति एवं ऑनलाइन एंट्री का मिलान करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंड अंतर्गत सभी प्रारंभिक विद्यालय की सूची का मिलान करते हुए लाभुकों की सूची को तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की सूची का मिलान करते हुए लाभुकों की सूची सत्यापित करते हुए ऑनलाइन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना लेखा उसे अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अनुमोदित करेंगे। उसके बाद ही उसे डीबीटी अंतरण के लिए वैध माना जाएगा। 3500 शारीरिक शिक्षक, 3508 शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों की नियुक्ति जल्द। जिलों को बांटे गए 8386 स्वीकृत पद। 24 तक मिडिल स्कूलों को दिए गए जाएंगे पद और राज्य के मिडिल स्कूलों में 3508 शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य क्या कहते हैं अनुदेशक की नियुक्ति जल्द होगी। तो शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक के शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक 8386 पदों से ही पहले चरण में 3508 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति होगी। इसमें 8386 पदों में सर्वाधिक 406 पद जिले में मिले हैं। सबसे कम शिवहर जिले में को दिए गए हैं। अगली खबर जो है 250 कॉलेजों को कामकाज ठप। सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर आज भी रहेंगे शिक्षकेतर कर्मी और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय सहित 250 अंगीभूत महाविद्यालय के तकरीबन 33,000 शिक्षकेतर कर्मी जो है वो मंगलवार को 2 दिनों के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इससे विभिन्न विश्वविद्यालय के सहित अंगीभूत अल्पसंख्यक महाविद्यालय के कार्यालयों में कामकाज ठप पड़ गया है। तो शिक्षकेतर अवकाश का आह्वान बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी संघ ने किया। शिक्षकेतर कर्मचारियों की मांगों का सप्तम वेतन का भुगतान, वेतन में विसंगतियों का निराकरण और उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन, उसके बाद जो है स्टाफिक पैटर्न पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन के बजट में प्रावधान, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के वेतन में सुधार, सेवानिवृत्ति की आयु शिक्षकों की भांति 65 वर्ष, अनुकंपा नियुक्ति एवं अनियमित वेतन पेंशन भुगतान शामिल है। महासंघ के अध्यक्ष गंगा प्रसाद झा एवं महामंत्री ब्रजकिशोर सिंह ने बताया कि सरकार के नकारात्मक व्यवहार से दुखी कर्मचारी आंदोलन रत हैं। अगली खबर है कि 66 सरकारी ट्रेनिंग कॉलेजों के पुस्तकालयों का होगा कायाकल्प। ये जो है पटना से खबर है। तो यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के पुस्तकालयों का कायाकल्प होगा। सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के पुस्तकालयों के जीवंत के साथ एक आदर्श पुस्तकालय बनाने के लिए मंगलवार को सोनपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में मुख्य चर्चा आयोजन किया गया। अगली खबर है आपको एनडीए परीक्षा में महिलाएं सिर्फ 19 क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में महिला उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 19 सीट रखने के मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केंद्र स्पष्ट करे कि उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए पिछले साल के बराबर ही सीट क्यों सीमित की गई। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश के लिए आयोजन एनडीए परीक्षा 2021 में महिलाओं सहित कुल उम्मीदवारों की संख्या से जुड़े आंकड़ों कोर्ट में पेश करे। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.एस. सुंदरेश की पीठ ने केंद्र की ओर से इसमें जो है पेश किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सरकार बताए कि यूपीएससी की अधिसूचना के मुताबिक आखिर क्यों वर्ष 2022 के लिए महिलाओं की संख्या 19 तय की गई। कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ते से जवाब मांगा। मामले की सुनवाई 6 मार्च को होगी। तो संख्या सीमित करने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा और कहा आदेश के बाद भी इतनी ही सीट स्पष्ट करें। एनडीए परीक्षा में महिलाओं के सिर्फ 19 क्यों?
सीट उन्हीं से क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। अगली खबर है कि तीसरी लहर के अंत की शुरुआत इसी हफ्ते, और ये एसबीआई की और देश में सबसे बड़े बैंक एसबीआई के शोध में पता चला कि तीसरी लहर के अंत की शुरुआत इसी हफ्ते हो जाएगी और मुंबई में 7 जनवरी को कोरोना से जुड़े मामले अपने शिखर पर थे। इससे 2 से 3 हफ्ते के भीतर देश में भी पिक आ जाएगा। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक देश में टीकाकरण की तेजी से गति बदौलत कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ज़्यादा लंबी नहीं खींची। अगली खबर है आपको कि सिपाही बहाली की 4 फरवरी तक की शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित। यहाँ पर सिपाही बहाली के बारे में देख सकते हैं कि 4 फरवरी को जो है फरवरी को शारीरिक जो दक्षता है वो स्थगित कर दी गई है। और आपको बता दें कि सिपाही बहाली के शारीरिक शिक्षा दक्षता परीक्षा को स्थगित कर केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती मंगलवार को परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना जारी कर दी है। चयन परिषद द्वारा जारी सूचना के मुताबिक सिपाही बहाली की 28 जनवरी से 4 फरवरी तक होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित किया गया है। तो बता दें कि यहाँ 28 जनवरी से 4 फरवरी तक होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित किया गया है। माना जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है। हालांकि 9 फरवरी से होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। बिहार पुलिस में सिपाही के 8,415 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए वर्ष 2020 में विज्ञापन निकाला गया था। बीते वर्ष 14-21 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। अगली खबर है कि ट्विटर पर जो है रेलवे के संबंध में एनटीपीसी छात्रों का मुद्दा जो है वो ट्रेंड पर रहा। युवा मंच पीएम को पत्र लिखकर रेल मंत्रालय के स्पष्टीकरण पर उठाया सवाल और 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करने की मांग दोहराई। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुबह से अनवरत प्रथम स्थान पर देश में ट्रेंडिंग रहा ट्विटर चले अभियान में छात्रों की मांग CBT2 के अलग समूह में क्वालिफाई करने को एक बार गिनती की जाए। छात्रों का द्वारा देशव्यापी ट्विटर कैंपेन शुरू होने से पहले ही रेल मंत्रालय स्पष्टीकरण जारी कर रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम को 28 फरवरी 2019 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बताया गया। रेल मंत्रालय के स्पष्टीकरण को गुमराह करने वाली करार देते हुए युवा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पत्र पीएमओ और प्रधानमंत्री को ट्वीट कर नाराजगी जताई है। अगली खबर है आपको कि विभाग की रिपोर्ट है अधिकारियों ने किया दूसरे राज्यों का दौरा। प्री प्राइमरी स्कूल के तर्ज पर बदले जाएंगे शहरी आंगनवाड़ी केंद्र और शहरी आंगनवाड़ी केंद्र पर लगातार घट रही है बच्चों की संख्या। हैदराबाद और तमिलनाडु गए थे अधिकारी और केंद्र के बच्चे जाते हैं ओलंपियाड में। यहाँ पर देख सकते हैं कि हैदराबाद तमिलनाडु आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई करने वाले बच्चे ओलंपियाड में जाते हैं। वहीं इन केंद्रों में पढ़ाई करने वाले कई नेशनल प्रतियोगिता में भी भाग लेते हैं। जब इस संबंध में वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल के सभी पढ़ाई बेहतर ढंग से की जाती है। पोषण ट्रैकर ऐप से बढ़ेगी निगरानी। आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी के लिए 2 ऐप हैं, इसमें पोषण और आंगन ऐप। लेकिन अब विभाग ने पोषण ऐप के जरिए केंद्रों की निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस ऐप से हर दिन केंद्र पर कितने बच्चे आ रहे हैं, उनका क्या नाम है, यह भी पता चल पाएगा। ऐप को और अपडेट किया जा रहा है ताकि केंद्र पर हर दिन कितने बच्चे आते हैं इसकी जानकारी विभाग के पास रहे। बता दें कि बिहार से समाज कल्याण विभाग के निदेशालय ICDS के अधिकारी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु शहरी इलाकों में बने आंगनवाड़ी केंद्र पर निरीक्षण करने गए। जब अधिकारियों ने वहां के आंगनवाड़ी केंद्रों को देखा तो वहां का आंगनवाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल के बराबर विकसित किए गए। यह काम नगर निगम और ICDS से मिलकर किया और इस कारण से वहां के स्लम क्षेत्र में रहने वाले परिवार अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में हर दिन भेजते हैं। अगली खबर है त्रुटियों को 19 जनवरी की काउंसलिंग स्थगित। अविलंब त्रुटियों को दूर करने के निर्देश। त्रुटि पर पाए जाने वाले संबंधित इकाई की होगी प्राथमिकी। और ये खबर जो है बिहार शरीफ की है। तो यहाँ पर प्रखंड नियोजन इकाई, काउंसलिंग स्थल, सामान्य उर्दू, ये सारी चीज़ आपको दिया हुआ है। यहाँ पर कोविड-19 और शिक्षक नियोजन काउंसलिंग को लेकर चल रही अटकलबाजी पर विराम लग गई है। DO ऑफिस ने तीसरे चरण की काउंसलिंग तिथि घोषित कर दी है। तीसरे चरण के लिए जिला के नवसृजित और विस्तारित नगर निकाय नियोजन इकाइयों के लिए 19 जनवरी को काउंसलिंग निर्धारित की गई थी।
बिहारियों के लिए एक अच्छी खबर। देखिए यहाँ पर जो है आपको नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त डीपी सिन्हा ने अशोक की तुलना औरंगजेब से की। देश में विवाद मचा। जानिए सच क्या है, कितना विराट था सम्राट का कद, कितना विराट था सम्राट का कद और साम्राज्य। इस खुदाई से वो बिहार निकला जिसमें समाये थे आज के 4 देश। पाटलिपुत्र यहीं से चलता था। आज के भारत से 1.5 गुना बड़ा साम्राज्य है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, गिरनार जैसे अरब सागर, यह सारी चीज़ दिए हुए हैं। कलिंग, पाटलिपुत्र, बंगाल देश है, ये सारी चीज़ दिए हुए हैं। यहाँ पर बता दें कि टाटा ने खुदाई के लिए दिया था 15,000 का चेक और आपको दुनिया को समान कानून और सेकुलरिज्म की सीख दी। ऐसे सम्राट जो अपने समय और सदियों आगे अशोक की मानव जाति को 5 प्रमुख देन है। यहाँ पर देख सकते हैं कुम्हार में 80 खंभों वाले मौर्यकालीन हाल के भग्नावशेष की सबसे पहले 1912-15 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वे के डीवी एस्पूनर के नेतृत्व में हुई खुदाई के दौरान पता चला। तब खुदाई में 72 खंभों के अवशेष मिले थे। 1951-55 के बीच इस स्थान पर खुदाई पटना काशी प्रसाद जायसवाल संस्थान के पुरातत्व की अगुवाई में इसमें 8 खंभों का पता चला। इस खुदाई के बाद संस्थान 80 खंभों वाले मौर्यकालीन हाल के लिए दुनिया में प्रसारित हुई। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस खुदाई में बिहार की जिसमें समाये थे आज के 4 देश। अगली खबर, सरकार बोली ट्रेंड बता रही है तीसरी लहर पिक आकर चला भी गया। आईजीएमएस में जीनोम सीक्वेंसिंग में दूसरी रिपोर्ट में 40 सैंपल की जांच, 100% की ओमिक्रॉन। पटना, जमुई, समस्तीपुर, गया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, सारण, मुंगेर, सीतामढ़ी, भागलपुर। यहाँ पर देख सकते हैं आईजीएमएस में लिए गए सैंपल में 22 पटना के और अन्य जिलों के हैं। यहाँ पर नेता, वीआईपी, स्वास्थ्य विभाग अफसर, 7 डॉक्टर भी संक्रमित। बिहार में 4551 नए कोरोना मरीज मिले। पटना में 1218। देश में 2 दिनों के बाद बढ़े हैं केस। एक दिन में आपको 2,81,612। मुंबई के बाद कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई भी पिक पर। अगली खबर, 8वीं 10वीं की वार्षिक परीक्षा पहले छात्रों की तैयारी की जांच होगी और 8वीं 10वीं वार्षिक परीक्षा में पहले छात्रों की तैयारी सीबीएसई जांच करेगी। और छात्र कितने तैयार, साइंस चैलेंज के जरिए चलेगा पता। हिंदी और अंग्रेजी उपलब्ध है। यह कोर्सों स्कूलों को मिल सकता है निरीक्षक। 28 फरवरी तक छात्र को कोर्स में ले सकते हैं भाग। और रमन यंग साइंस इनोवेटर अवार्ड्स के लिए होंगे क्वालिफाइंग। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर हिंदी अंग्रेजी में उपलब्ध हैं कोर्स। सीबीएसई साइंस चैलेंज 17 जनवरी से 28 फरवरी तक दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। कॉलेज सीटें बढ़ी, अब क्वालिटी एजुकेशन चुनौती। 4 गुना बढ़े डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट, 2 गुना बढ़ी सीटें और बढ़ गई इनरोलमेंट इंजीनियरिंग में। उसके बाद जो है शिक्षा में नई पहल, सूबे के बाकी 10 जिलों में पीजी की पढ़ाई। उसके बाद जो है आपको बता दें यहाँ पर 10 साल में बढ़ गए 15% विश्वविद्यालय। और फिर यहाँ पर मेडिकल की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है 8 से 20 हुए कॉलेज, अगले 4 साल में 31 होंगे। उसके बाद मैनेजमेंट की बात किया जाए तो मैनेजमेंट में संस्थान 1.5 गुने बढ़े हैं। इनटेक क्षमता 2 गुनी हुई है। मैनेजमेंट संस्थानों की संख्या जिसकी मांग बढ़ी है, वहीं पढ़ाई आईटीआई हर साल अब 2.25 लाख सीटें हैं। आईटीआई में शुरू होंगे 23 नए एडवांस कोर्स। उसके बाद जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए कितना तैयार है बिहार। सुझावों को सही तरीके से लागू किया जाए तो शिक्षा व्यवस्था में वर्तमान कमियों को निजात मिल जाएगी। ये हैं प्रोफेसर हैं रंजीत कुमार वर्मा, पूर्व वीसी मुंगेर विश्वविद्यालय। शिक्षक ही नहीं, शीर्ष पदों पर भी सिर्फ गैर राजनीतिक नियुक्ति पत्र। अगली खबर है 22 साल के मुख्यमंत्री के साथ रहे चंचल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंबे समय के से प्रधान सचिव रहे चंचल कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद अब बिहार सरकार जल्द ही विरमित करेगी। वे नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी बनेंगे। उनका पद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का होगा। केंद्र सरकार के अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट इस पर स्वीकृति दे दी है।
क्रमिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस आशय का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने कुल 13 आईएएस अफसरों को केंद्रीय मंत्रालय में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है और आईटी कानपुर के एमटेक चंचल 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नीतीश कुमार अब केंद्रीय मंत्री 1998-99 बने तब तक ही वे उनके साथ थे। वे अक्सर बिहार में 2-3 विभागों को संभालते रहे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद पर इनके तैनाती काफ़ी दिनों से ही है। अगली खबर, पीयू की बीएड में फीस वृद्धि पर हंगामे के बीच स्नातक में क्रेडिट सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। रिसर्च के लिए 2 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कुलपति ने नए वर्ष पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रिसर्च के लिए सीड मनी देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कुलपतियों ने बताया कि इस योजना के लिए 2 करोड़ का फंड पटना विश्वविद्यालय प्रशासन अतिरिक्त स्रोत से खर्च करेगा। यहाँ पर इन कोर्सेज की भी CS लागू है। मास्टर ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ रूरल स्टडीज, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ विमेंस स्टडीज, मास्टर ऑफ म्यूजिक, मास्टर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BA, BSc, BCom, MSc एनवायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट, MSc बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज जो है वहाँ के लिए संदिग्ध हैं। अगली खबर है कि नगर निकायों के गठन और अपग्रेडेशन से शहरी जनसंख्या बढ़ी, अब सुविधाएं भी बढ़ेगी। निकायों के सुदृढ़ीकरण और नगर सुविधाओं के विकास के साथ विस्तार की योजना काम पर शुरू है। बिहार का शहरीकरण 11.27 से बढ़कर 15.28% हुआ, फिर भी देश से आधा। और 5 नगर परिषद नगर निगम में उत्क्रमित कुल संख्या 18 हुई। 100 नगर पंचायतों, 8 नगर परिषदों का गठन, 32 नगर पंचायतों का परिषद में उन्नयन, सभी मुख्य नगर निकायों में विकास का काम शुरू और निकायों के संचालन के लिए 7,856 पदों पर बहाली की प्रक्रिया। और पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ तेजी से बनेंगे स्मार्ट बनेंगे। तो 32 निकायों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज की DPR तैयार। 2020-21 में वित्त आयोग के नगर निकायों में 2620 करोड़ मिले हैं। 38 जिलों में मुख्यालय में वृद्धाश्रम, 39 महत्वपूर्ण नदी घाटों पर शवदाह गृह निर्माण भी किया जा रहा है। और शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत 4273 स्वयं सहायता का समूह का गठन किया गया है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली खबर में किसी खास न्यूज़ के साथ, शिक्षक संबंधी न्यूज़ के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़। और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं और हो सके तो कमेंट भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।